देखो ये प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन है जो आपको दिख रहा है, ये इस तरह से दूधिया कलर में होता है, जो क्या करता है कि जो पशुओं के शरीर में क्या होता है कि तरल पदार्थ होता है, उसमें क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो उनको संतुलित बनाए रखने में भी इस इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि सूजन को कम करता है, किसी भी तरह की यदि सूजन आ गई है, यदि आपके पशुओं में कहीं पर भी चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण सूजन आती हो, तो भी इस कोर्टिकोस्टेरॉइड जो प्रेडनिसोलोन जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक के साथ प्रयोग किया जाता है और उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि पशुओं में यदि आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो ये इंजेक्शन आपके पशु में बहुत ही अच्छा रोल है इस इंजेक्शन का, यानी उसके अंतर्गत ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है और अच्छा भी रिजल्ट मिलता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की तरह से मेटाबॉलिज्म जो बीमारी हो गई है, कीटोसिस रोग हो गया है, तो कीटोसिस रोग के अंतर्गत जिस प्रकार से आपके पशु में खाना तो खा रहा है लेकिन आपका पशु बांट नहीं खा रहा है या दाना मिश्रण नहीं खा रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। ये प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन क्या करता है कि आपके पशु के शरीर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म है उसको नियमित करने का काम करता है। इसका महत्वपूर्ण है, यदि आपके पशु में स्किन से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि डिजीज है, तो उसमें ब्लड की सप्लाई को सुचारू रूप से चालू रखने में भी ये इंजेक्शन बहुत ही बड़ा रोल है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। कहने का मतलब है कि यदि स्किन से संबंधित यदि आपके पशु में यदि कोई बीमारी है, तो उस स्थिति के दौरान भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि इंजेक्शन लंबे समय तक आप उस पशु में प्रयोग नहीं कर सकते जो स्किन डिजीज है। यदि लंबे समय तक प्रयोग करेंगे तो स्किन पर एक मोटी परत बन जाएगी, बाद में क्या है कि वो वहां पर खुरदरी होने लग जाएगी, यानी अलग हो सकता है। तो ये लिमिट डोज तक ही इन पशुओं को दिया जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, तो एक्यूट स्टेज में हो गया है या आपने लग रहा है कि आपके पशु में रिएक्शन हो गया, तो उस स्थिति के दौरान तुरंत के तुरंत आप प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन का प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है उन पशुओं में जिन पशुओं में इस प्रकार की दिक्कत होती है। तो एलर्जी से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की आपके पशु में जिस प्रकार से इंजेक्शन या कोई एंटीबायोटिक ऐसी है जो रिएक्शन कर गई है, या किसी ने कुछ प्रकार का जहरीला जानवर काट लिया है या कोई कुछ इस तरह का खा लिया है, उसकी वजह से आपके पशुओं को रिएक्शन हो गया है, या किसी एनवायरमेंटल या किसी भी प्रकार की पॉइजनिंग की वजह से भी आपके पशु में रिएक्शन हो जाता है, तो उस स्थिति के दौरान ये इंजेक्शन है प्रेडनिसोलोन, ये इंजेक्शन उन पशुओं में लगाया जाता है और उनमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में मिलता है। देखो कहने का मतलब है कि जो ये इंजेक्शन है ये आपके पशु में प्रयोग करें। यदि आपके पशु में कीटोसिस डिजीज है तो भी आपको ये इंजेक्शन लगाएं, अच्छा है। कीटोसिस के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे लगाएं, कौन कौन सी डिजीज लेनी चाहिए, उसमें भी है। एलर्जिक रिएक्शन है उसमें आपको ये इंजेक्शन लगाना चाहिए। आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है तो भी लगाएं। यदि आपके पशुओं में किसी भी आंख के अंतर्गत यदि कॉर्निया में घाव हो गया है, आंखों में अंदर, तो आंखों का यदि इन्फेक्शन हो गया है, तो उस स्थिति के दौरान भी ये प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन लगाया जाता है। उनमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन पशुओं में देखने को मिलता है। आपको एक सावधानी के लिए एक और बताना चाहता हूं मैं, यदि इस इंजेक्शन का यदि प्रयोग आप अकेले ले रहे हैं, यदि किसी भी कोई भी बीमारी है, इस तरह की जो मैंने बीमारियां बताई हैं, उन बीमारियों में यदि आप इस अकेले इंजेक्शन का प्रयोग करें और अदर इंजेक्शन यदि आप नहीं लगा रहे हैं, तो भी आपके पशुओं के लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है। एक बार तो आपके पशुओं को रिजल्ट मिल जाएगा, बट आगे जो बीमारी है वो और भी ज्यादा फैल सकती है। कहने का मतलब है कि जब यदि आपके पशुओं में यदि इस तरह के जो रोग होते हैं, तो उसमें अकेला इंजेक्शन प्रयोग लिया जाता है, तो उसमें एक बार तो आराम मिल जाता है, लेकिन फिर क्या है कि आपके पशु में उस रोग के जैसे ये इंजेक्शन बंद कर देते हैं, तो उसमें पशुओं के रोग के लक्षण है वो वापिस आपके पशु में देखने को मिलने लग जाते हैं। इसलिए जब भी यदि पशु का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसका जो भी एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है या अदर जो इंजेक्शन लग रहे हैं, उन इंजेक्शनों के साथ यदि वो जो बीमारियां मैंने बताई है, तो उनके साथ आप ये इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में जरूर करवाएं। यदि इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि लंबे समय तक यदि आप प्रयोग करते हैं, तो जैसे छोटे पशु हैं तो उनके अंतर्गत बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपके पशुओं की भूख व प्यास लगना बंद हो जाती है, आपके पशुओं को बार बार पेशाब आता है, शरीर पर जगह जगह से बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। यदि पशु में किसी जगह पर यदि घाव हो गए हैं, ये इंजेक्शन यदि प्रयोग करें तो वहां पर उस पशु का घाव भी नहीं भरता है, यानी लंबे समय तक ये प्रयोग नहीं कर सकते। एक ही स्टेज में यदि किसी भी तरह की दिक्कत हो गई तो 2 से 3 दिन इस इंजेक्शन का प्रयोग, या 3 से 4 दिन ये इंजेक्शन का प्रयोग लगातार करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबे समय तक अकेला इंजेक्शन ये लगा सकते हैं। रही बात इसकी डोज की, जो बड़े पशु हैं उनकी डोज होती है 25 से 75 mg या इससे ऊपर 100 mg तक इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। रही बात इसकी ml में डोज निकाल करके बताऊं तो ये इंजेक्शन पशुओं के अंतर्गत 5 ml से, जो लार्ज एनिमल से 5 ml से लेकर के 10 ml तक
ये इंजेक्शन उन पशुओं में लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, या यदि आपके पशु में आर्थराइटिस है, जोड़ों में है, तो जोड़ों में भी ये इंजेक्शन लगता है। यानी जिस स्थान पर यदि दर्द है वहां पर ये इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। इसी तरह से यदि आपके जो डॉग है या कैट है तो उसके अंदर भी ये 5 से 20 mg यानी हाफ ml से लेकर के और 2 ml तक ये इंजेक्शन उनको भी लगाया जाता है, यदि उनमें भी इसी तरह की कोई डिजीज है तो। ये इंजेक्शन एक बार लगाने के बाद में 24 घंटे बाद में आप वापस रिपीट भी करवा सकते हैं। जैसे आपके गाय, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, डॉग है, बिल्ली है, सुअर है, इन सभी में ये इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। कौन सी स्थिति में ये इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए? यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी स्टेज में इस इंजेक्शन का प्रयोग भूल कर भी न करवाएं, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। यदि आपका, वरना आपके पशुओं का अबॉर्शन हो सकता है। रही बात दूधारू पशुओं को भी ये इंजेक्शन नहीं लगाना है, क्योंकि इससे आपके पशु का दूध भी डाउन हो सकता है। जहां तक हो सकता है आपको मैंने प्रेनिसोलोन इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश की है कि इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है। हालांकि ये इंजेक्शन इतना महंगा भी नहीं आता है। 10 ml की जो इसकी आपको MRP दिख रही होगी, ये इतनी ही MRP का ये इंजेक्शन आता है, जो आपको ये MRP आपको स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिख रही है। बहुत सस्ता इंजेक्शन है, पशु में कई रोगों में काम करता है। रही बात प्रेग्नेंट पशु को, आप बिल्कुल भी ये इंजेक्शन न